नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, कौन जीतेगा कालका जी? आतिशी मरलेना, अलका लांबा या रमेश बिधूरी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी विद डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 23 फरवरी 2025 से पहले संपन्न होने हैं। अब परिणाम भी उससे पहले घोषित हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का टर्म 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, लेकिन चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। तैयारी जोरों पर है। तीनों मुख्य राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा किए जा रही है। उसी दौर में सबसे पहले तो आपने यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने 70 के 70 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 48 सीटों पे अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी। बीजेपी ने भी 29 कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया और इन लिस्टों में कालका जी भी है और कालका जी से ट्रायंगुलर फाइट है। फाइट किसके बीच है? दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना कांग्रेस से अलका लांबा और भाजपा से भारतीय जनता पार्टी से रमेश बिधूरी। और आप अंदाज लगा सकते हैं कि मरलेना, आतिशी मरलेना तो चीफ मिनिस्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पहले 3 बार तुगलकाबाद से एमएलए रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा एमपी रह चुके हैं साउथ दिल्ली से, और साउथ दिल्ली में ही कालका जी हैं। और अलका लांबा भी कांग्रेस की राजनीति में बरसों से हैं और एक बार एमएलए भी रही हैं, कांग्रेस से नहीं, आप से, चांदनी चौक से, लेकिन इस्तीफा दे दिया। समझ रहे होंगे आप कि किस स्तर का कांटों का टक्कर कालका जी में होने जा रहा है। जैसे नई दिल्ली में भी आपसे हम 3 चीज पर बात करेंगे: कैंडिडेट, कॉन्स्टिट्यूएंसी और आखिर में विनेबिलिटी। क्योंकि मेरा सवाल है कि कौन जीतेगा, बताना जरूरी है, अनुमान लगाना जरूरी है। परिणाम आने पर तो पता चलेगा, लेकिन परीक्षा भी होनी जरूरी है कि अनुमान कहां तक सटीक बैठा या नहीं बैठा। खैर, सबसे पहले कैंडिडेट आतिशी मरलेना। आतिशी मरलेना कालका जी से 2020 में विधानसभा चुनाव जीती और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आतिशी मरलेना दिल्ली की मंत्री बनी और सितंबर 2024 में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनी सितंबर 2024 में। और उससे पहले आतिशी मरलेना ईस्ट दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ी तो जरूर, लेकिन हार गई। तो ये आतिशी मरलेना का पॉलिटिकल अचीवमेंट है ब्रॉडली।
दूसरी तरफ कांग्रेस, अलका लांबा जैसा मैंने बताया कि वो छात्र राजनीति से ही कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में भी वो रही और आप पार्टी से चांदनी चौक से अलका लांबा एमएलए बनी, लेकिन जैसे वो जल्दी में आप में आई थी वैसे ही आपको छोड़ के वो चली गई और उसके बाद फिर से कांग्रेस में शामिल हुई और 2020 का चुनाव अलका लांबा ने चांदनी चौक से ही लड़ा, लेकिन हार गई और हार का आलम यह था कि तीसरे पोजीशन पर थी 2020 में। अब कहने का मतलब है कि अब की बार पार्टी ने उन्हें कालका जी से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। तीसरा, रमेश बिदूरी 2003 से लेकर लगातार 3 बार यानी हैट्रिक बनाया तुगलकाबाद एमएलए का चुनाव जीत के। 2003, 2008 और 2013 और 2014 है और 2019 लोकसभा चुनाव में साउथ दिल्ली से रमेश बिदूरी चुनाव जीते। 2024 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कहने का मतलब है कि 2003 से लेकर 2013 तक और 2014 से लेकर 2024 यानी 2003 से लेकर 2024 तक लगातार रमेश बिदूरी विधानसभा और लोकसभा में रहे। पार्टी के पोजीशन को मैं यहां पर शामिल नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने काफी पार्टी के पदों को संभाला है और संघ से जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो अब सवाल उठता है कि तीनों कैंडिडेट, चीफ मिनिस्टर आतिशी मरलेना एक बार चुनाव जीती हैं, एक बार चुनाव हारी हैं लोकसभा का। अलका लांबा एक बार चुनाव जीती हैं आपसे और एक बार हारी हैं। और उसके बाद यदि आप रमेश बिदूरी का देखें तो 2003 से लेकर लगातार वो 5 चुनाव लड़े हैं, हारा एक भी नहीं है। पहले 3 बार जीते एमएलए और उसके बाद 2 बार जीते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। अब ये तो कैंडिडेट की बात है। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कालका जी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोफाइल क्या कहता है, यह जानना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, कालका जी कॉन्स्टिट्यूएंसी का 1993 से आप देखें चुनावी आंकड़ा, तो 1993 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी पूर्णिमा सेठी, और उसके बाद लगातार दिल्ली की राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी सुभाष चोपड़ा लगातार 3 बार चुनाव जीतकर कालका जी से हैट्रिक बनाया था। 1998, 2003 और 2008। ये वो जमाना था जब दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी शीला दीक्षित, और उन्होंने भी 3 बार लगातार चुनाव जीता
3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनी और उनके बाद जो कांग्रेस का अंत हुआ, आलम तो यह है कि कांग्रेस पार्टी 2013 के बाद ना ही विधानसभा ना ही लोकसभा में खाता खोल पाई। लेकिन 2008 के बाद यदि आप देखें कालका जी से वही सुभाष चोपड़ा जो लगातार जीते 1998, 2003, 2008, उसके बाद 13 में 3rd पोजीशन पर थे सुभाष चोपड़ा, 15 में भी 3rd पोजीशन पर थे। पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी बेटी को लड़ाया था, सुभाष चोपड़ा, शिवानी चोपड़ा को। और जान के आपको आश्चर्य होगा कि उस कालका जी में कांग्रेस के उम्मीदवार यानी सुभाष चोपड़ा की पुत्री शिवानी चोपड़ा को 5% वोट भी नहीं मिला था। कुल मिला के 98, 2003, 2013 में नहीं 2008, 2003, 2000 और 1998 में कांग्रेस की जीत हुई। और उसके बाद 2013 में शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट जीते और उसके बाद 2015 और 2020 में लगातार आपकी जीत हुई। 2015 में अवतार सिंह जीते थे और 2020 में आम आदमी पार्टी से ही आतिशी मरलेना की जीत हुई। तो कहने का मतलब है ये कालका जी का प्रोफाइल कहें आप कि 1993 से लेकर अब तक बीजेपी सिर्फ 1 बार जीती है, अकाली दल 1 बार जीती है और 3 बार कांग्रेस की जीत हुई और 2 बार आम आदमी पार्टी की। अब पिछले चुनाव का भी जानना जरूरी है कि 2020 में क्या हुआ था। आतिशी मरलेना 11,393 वोट से जीती थी और उन्होंने हराया था बीजेपी को। आतिशी को मिला था 52.28% वोट और बीजेपी को मिला था 41.63% वोट और कांग्रेस को मिला था 4.64% वोट। यह विधानसभा चुनाव का आंकड़ा है कालका जी के विधानसभा क्षेत्र का। अब हम देखते हैं कि कालका जी विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा में आता है। साउथ दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, जैसे बिजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर। 2020 में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक संकेत मिलेगा कि कालका जी में क्या हो सकता है। तो सुनिए, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में साउथ दिल्ली के 10 विधानसभा में 10 के 10 पे, जिसका नाम लिया मैंने, आपकी जीत हुई थी। 10 में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिला था। कांग्रेस का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला था दिल्ली विधानसभा चुनाव में। और ठीक 4 वर्ष के बाद यानी 2024 में जब लोकसभा चुनाव होता है तो 10 में से आप सिर्फ 3 सीट बचा पाती है लीड में। 2024 लोकसभा चुनाव 10 विधानसभा क्षेत्र के लीड को देखेंगे तो उसमें से जिस पार्टी आपने 2020 में 10 के 10 सीट जीता था, अब की बार 2024 में 4 वर्ष के बाद सिर्फ उनको लीड मिला 3 विधानसभा क्षेत्र में। यानी यदि चुनाव हुए होते साथ में तो आपको भारी नुकसान होता
7 का नुकसान और 3 पर वो रिटेन करते। और वो 3 सीट कौन है, बहुत जरूरी है जानना, सुनिएगा आप। तुगलकाबाद, संगम विहार, अंबेडकर नगर, ये 3 सीट उनको आपको लीड मिला असेंबली में, बाकी 7 में वो हार गए। और ध्यान से, कालका जी जहां से 11,000 वोट से आतिशी मरलेना जीती थी 2020 में, 2024 विधानसभा में यदि आतिशी मरलेना चुनाव लड़ी होती तो कालका जी से चुनाव हार जाती। क्यों? क्योंकि कालका जी में आपको लीड नहीं मिला था, लीड मिला था बीजेपी को। 10 में से 10 सीटें मिली थी 2020 में आपको। 2024 लोकसभा चुनाव के 10 असेंबली सीटों में लीड देखने पर सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी रिटेन की, बाकी 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही थी। और आतिशी मरलेना का विधानसभा क्षेत्र कालका जी में भी बीजेपी ही लीड कर रही थी। तीनों कैंडिडेट का डिटेल्स, कालका जी का डिटेल्स क्या कहता है। अब हम आते हैं असली बात पे, विनेबिलिटी, किसकी संभावना है, कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता। सबसे पहले हम आतिशी मरलेना की ही बात करेंगे। जैसा हमने बताया कि 2020 में जीत तो गई, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के लीड में हार गई। और इतना ही नहीं, 2019 लोकसभा चुनाव भी लड़ा था आतिशी मरलेना ने गौतम गंभीर के खिलाफ, इस दिल्ली में रेस में नहीं थी, 3rd पोजीशन पर थी, यानी हार गई थी, करारी हार। दूसरा, रमेश बिधूरी, अब तक वो 5 चुनाव लड़े हैं साउथ दिल्ली में ही। 3 विधानसभा साउथ दिल्ली लोकसभा सीट में ही आता है, तुगलकाबाद। 2003, 2008, 2013 लगातार हैट्रिक बनाते हुए जीत हुई। लोकसभा चुनाव लड़े 2014, 2019 लगातार चुनाव जीते। और कालका जी में 2000, जैसा मैंने बताया, 2024 लोक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लीड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रमेश बिधूरी का इलेक्टोरल चार्ट क्या कहता है। बाद में आऊंगा, वर्डिक्ट देंगे। अलका लांबा, कालका जी से 3 बार कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन उसके बाद सुभाष चोपड़ा लगातार 2 बार हारे और तीसरी बार बेटी भी हार गई। और हार का पैमाना ऐसा था कि 5% वोट भी नहीं मिला। क्या उम्मीद करें अलका लांबा? अब ऐसी स्थिति में कौन जीतेगा का उत्तर क्या होगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर आतिशी मरलेना भी हार चुकी हैं। अलका लांबा सिर्फ 1 बार जीती है, वो भी चांदनी चौक से, वो भी आप से। और दूसरी बार उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ा, करारी हार गई थी, रेस में भी नहीं थी। तो निश्चित रूप से ध्यान से सुनेंगे, कालका जी विधानसभा चुनाव में हम एडवांटेज नंबर 1 रमेश बिधूरी को दे रहे हैं। यह सच है कि वो कंट्रोवर्सी के किंग हैं, लेकिन एडवांटेज जाता है, जीत का एडवांटेज, पहला एडवांटेज रमेश बिधूरी को। यानी साफ शब्दों में कहूं, मेरा अनुमान कहता है कि कालका जी से अब की बार रमेश बिधूरी थंपिंग वोट से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। दूसरे नंबर पर
आतिशी मरलेना रहेंगी। और तीसरे नंबर पर अलका लांबा। यह है मेरा अनुमान। यानी फिर से कह रहा हूं कि आतिशी मरलेना कालका जी से चुनाव हार जाएंगी। जीत का सेहरा होगा रमेश बिधूरी के साथ और अलका लांबा तीसरे नंबर पे। यह है मेरा अनुमान और परिणाम के लिए इंतजार करना होगा हम सबको चुनाव और चुनाव के परिणाम का। चलिए करते हैं इंतजार। आखिर में यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आग्रह, एक अनुरोध कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमसे आप सहमत हैं, असहमत हैं, आप हमारे लिए आदरणीय हैं क्योंकि आपकी वजह से ही हम आपके साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। हमारी ख्वाहिश भी यही है कि आपके साथ मैं जुड़ा रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।